मैं सब कुछ सोना कर दूंगा। जिसे छूंगा सब सोना बन जाएगा। मैं जिसे भी हाथ लगाऊंगा सब सोना बन जाएगा। खुशहाल और सुंदर राज्य में एक सूरवीर राजा था। एक दिन राजा के दिमाग में कुछ ऐसी बात आई। महामंत्री, सुना है रावण की लंका पूरी सोने की बनी थी। हाँ महाराज, लंका सोने की थी। अगर हमारी राजधानी भी सोने की होती कितना मजा आता। महाराज, आपका राज्य सोने से भी अधिक कीमती है। तुमने भी कैसी अजीब बात की है महामंत्री जी। पृथ्वी पर सोने से ज्यादा मूल्यवान और कुछ है क्या? है महाराज, है। सुख शांति प्रेम से भरा हमारा राज्य आपके सुशासन से परिपूर्ण है। जो अगर मेरे पास और सोना होता तो पूरे महल को सोने से गढ़वा देता और सबको खुश कर देता। महाराज, सोना सब कुछ नहीं होता। पृथ्वी के सारे सुख सोने से खरीदे नहीं जा सकते। दुनिया पैसों से चलती है महामंत्री जी। मैं पूरा महल सोने से भर दूंगा। महाराज अपने कक्ष की ओर बढ़ते। क्यों चिंतित क्यों है महाराज? क्या कोई विदेशी आक्रमण होने वाला है? बिल्कुल नहीं। किसी विदेशी राजा में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे राज्य पर आक्रमण कर सके। तो फिर क्या बात है? मुझे और अधिक सोना चाहिए। जैसे राजा रावण ने पूरे सोने की लंका बनाई थी, मैं भी ठीक वैसे ही अपने राज्य को बनाना चाहता हूँ, सोने से भरपूर। वो सोने की लंका तो जलकर खत्म हो गई थी महाराज। पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं रहता। क्षमा करें महाराज, अधिक लोभ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लोभ नहीं, यह जरूरत है। मुझे सोना बहुत प्रिय है। सोना आपको मुझसे भी ज्यादा प्रिय है पिताजी। पर तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू सबसे अनमोल है। महाराज की जय हो। महाराज, क्या हम अनंतपुर पर आक्रमण करने वाले हैं? अवश्य, मैं अपने राज्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण जरूर करूंगा। यही राजधर्म है। लेकिन महाराज, हमारी विदेश नीति तो ये नहीं कहती है। वो हमारा मित्र राज्य है। हमारा राज्य समृद्ध हो। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? चाहता हूं महाराज, पर आंसुओं की कीमत पर नहीं। युद्ध का मतलब रक्त और रक्त का मतलब रुदन। हजारों के रुदन के बदले जो सोना मिलेगा, क्या वो सुख देगा महाराज? महामंत्री, क्या तुम अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध नहीं चाहते? अकारण युद्ध नहीं महाराज, यह तो लूट होगी। ऐसा करना किसी राजा का काम नहीं, लुटेरों का काम है। और महाराज, मेरे देश के राजा तो लुटेरे नहीं हैं। फिर ऐसा आखिर क्यों महाराज? तुम जो भी बोल रहे हो, सोच समझकर तो बोल रहे हो ना? सिपाहियों, मंत्री विद्यापति को तुरंत कारागार में डाल दो। ये क्या हुआ? महाराज ने आपको कारागार में क्यों डाल दिया? चिंता मत करो, बहुत जल्दी यह मुसीबत टल जाएगी। वो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गलतफहमी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमारे महाराज एक मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन बहुत जल्द यह मुसीबत टल जाएगी। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। मैं आपका इंतजार करूंगी। राज्य की कुछ प्रजा असंतुष्ट है महाराज। वो लोग मंत्री को बंदी बनाकर रखने का कारण जानना चाहते हैं। मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं पूरे राज्य को सोने से भर देना चाहता हूं। क्या ऐसा चाहना गलत नहीं है महाराज? दूसरे राज्य से सोना लूटना अपराध होता है। अगर यह पाप है तो आपकी पत्नी होने के नाते मैं भी इसकी भागीदार हूं और साथ ही पूरी प्रजा भी भागीदार होगी। आज नहीं तो कल आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अगर मैं प्रजा के भाग्य को चमकाना चाहता हूं तो प्रजा को मेरे अनुसार चलना होगा। एक दिन महाराज के महल में एक सन्यासी आया। प्रणाम गुरुवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपको सोना चाहिए, बहुत सारा सोना है ना? और इसी के लिए आपके विद्वान महामंत्री कारागार में हैं। आज पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त है। मैं यहां आपको एक वरदान देने आया हूं। जिस भी वस्तु को आप छुएंगे वह सोना बन जाएगी। यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रमाण चाहिए? फिर जाइए अपने सिंहासन को छूकर देखिए। यह कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा।
क्या यह सपना तो नहीं है? क्या मैं सपना देख रहा हूं या फिर यह सच है? अब मैं सब कुछ सोना कर दूंगा। जिसे छूंगा सब सोना बन जाएगा। मैं जिसे भी हाथ लगाऊंगा सब सोना बन जाएगा। अब मेरा भी राज्य रावण की स्वर्ण नगरी जैसा होगा। मैं बनूंगा सबसे बड़ा राजा। बहुत जोरों से भूख लगी है। आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसे खुशी के मौके पर आज तो दावत होनी चाहिए। ये क्या? खाना भी सोना बन गया। ये क्या? ये क्या? सब सोना बनता जा रहा है। तो अब मैं क्या खाऊंगा? ये तो सब कुछ सोना बन गया। चलो पानी ही पी लेता हूं। अब मैं क्या खाऊंगा? पानी भी सोना हो गया। हे, कोई पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। हे, कोई पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। तुम क्यों आई? आखिर दासियां कहां हैं? क्या यहाँ कोई जिंदा भी है महाराज? सब तो सोने की मूर्तियां बन चुके हैं। लीजिए पानी पीजिए। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। पिताजी, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, या मैंने क्या कर दिया था? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? आज मुझसे बड़ा भिखारी और कौन है? सन्यासी महाराज, आप यहां? सन्यासी महाराज, मेरी सहायता कीजिए। सन्यासी महाराज, कृपया मुझे बचा लीजिए। मुझसे यह अभिशाप वापस ले लीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी गलती समझ चुका हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अत्यधिक लोभ का यही परिणाम होता है महाराज। चिंता मत कीजिए, सब पहले जैसा हो जाएगा। आंखें बंद कीजिए। देखिए महाराज, सब पहले जैसा हो गया। पिताजी, मेरी बेटी, तुम ठीक हो गई। धन्यवाद सन्यासी महाराज।